कृष्ण ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाक्षाच देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, thank you very much. Now all are with the audio. Very good. Now, ये कृष्ण भावना में हम सबसे ऊंचा स्थिति पे रहना चाहिए। कृष्णा का मतलब नंबर 1 है। कृष्णा से बढ़कर और कोई है ही नहीं है। ऐसा कृष्ण भावना को गठाना नहीं चाहिए, ऊंचा में ऊंचा लेके जाना चाहिए, इसको बदलने का नहीं है। तभी तो सबसे पहले कदम हमारा है हरे कृष्ण मंत्र को जापना या भजन करना। ये हरे कृष्ण मंत्र एक पर्सनिफिकेशन है। उनका भी एक पुरुष है, महामंत्र का पुरुष है। वो पुरुष को जरा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, एज इट इज होना चाहिए, यथा रूप में ही होना चाहिए। तभी तो हम थोड़ा ध्यान लेके उसको जापते हैं, भजन भी करते हैं। हाँ, इसमें ज़्यादा करके हमारे से गलती ऐसा हो रही है कि ये 32 अक्षर का ये महामंत्र को हम 28 अक्षर का बना लेते हैं। कैसा कि रामा का मतलब 2 अक्षर वाला है, राम बोलने से अरे 1 अक्षर का बन जाता है। तो 32 अक्षर से 28 अक्षर तक आ जाता है, तो ये गलत हो जाता है। महामंत्र को मतलब नहीं होता है। दूसरा है रामो करके, ये रामा की जगह में रामो बोलने से उनका स्वरूप, वो पुरुष है, महामंत्र का पुरुष का स्वरूप को बदल देते हैं। ऐसा बदलने नहीं चाहिए, यथा रूप में रहना चाहिए। तीसरा है इसका अर्थ को अनर्थ नहीं करना चाहिए। हरे की जगह में हारे बोलेगा तो ये अनर्थ बन जाता है। इसलिए महामंत्र को एज इट इज यथा रूप में हमको जपना चाहिए, भजन करना चाहिए, तो इसका फल लेना ज़्यादा करके मिलता है। दूसरा हमने सीखा है कि जो भी होता है इस दुनिया में, हर एक काम कृष्ण भगवान के आज्ञा के बिना नहीं होता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं
ये भी कृष्ण भगवान की आज्ञा से ही हो रहा है। अगर वो आज्ञा नहीं करे तो अपन जितना भी कोशिश करे वो काम बनने वाला नहीं है ना। इसलिए भगवान के वो इच्छा है या इच्छा है नहीं है वो, लेकिन उसका आज्ञा दे देते हैं तो काम बन जाता है। उनको इच्छा है इच्छा नहीं है ये क्या मतलब है? कुछ समय वो आज्ञा करते हैं, वो दिल से करते हो बहुत अच्छा काम है ये, इधर क्लास हो रहा है, सत्संग हो रहा है, तो इसका ठीक कर ले, सैंक्शन कर ले। दूसरी जगह पे एक फिल्म का प्रोग्राम हो रहा है, फिल्म गाने का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन कृष्ण भगवान को इससे इतना दिलचस्पी नहीं है। लेकिन क्या करें, लोगों को इच्छा बढ़ गया है, तेज से वो इच्छा, तो कृष्ण को ये इच्छा को भी पूरा करना चाहिए। इसलिए वो अगर इसको पसंद भी नहीं है फिर भी उसको सैंक्शन कर लेते हैं, है ना। उसको पसंद है या नहीं है इससे को मतलब नहीं है, लेकिन अपना इच्छा जितना स्ट्रांग है, दृढ़ है, उसके निर्भर करके वो सैंक्शन कर लेते हैं, आज्ञा दे देते हैं। इसलिए जो भी भगवान आज्ञा देते हैं इसको हमको नकारना नहीं है, ये ले लेना चाहिए, है ना। इसलिए हम दूसरों को गलत नहीं देखते हैं। जो भी काम करते हैं वो काम कृष्ण भगवान की आज्ञा से ही होता है। इसलिए अगर अपन को पसंद है या ना पसंद है इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान ने इसको अनुमति दे दिया है, इसलिए मैं भी अपनाता हूं, ताकि हम कृष्ण के विरुद्ध में नहीं आए, है ना। कृष्ण को विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए, है ना। तभी तो किसी का भी हम दोष नहीं देते हैं। हर एक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, परिकर है भगवान के हाथ में, यंत्र है। यंत्र को दोष देना अच्छा नहीं है। यंत्र को चलाने वाला है कृष्ण, है कृष्ण का एजेंट है। इसलिए यंत्र को ऊपर हम गुस्सा करना, उनको गाली देना, उनको मारना पीटना, ये सब कुछ अच्छा नहीं है। हाँ? कृष्ण भावना में दूसरों को गलती नहीं देखते हैं। अगर गलती नहीं देखे तो वो सुधरेगा कैसा? हाँ? ये भी एक सवाल उत्पन्न होता है। दूसरा गलत करेगा तो सिवा आपका ऑडियो अनम्यूट में है, तभी तो कुछ साउंड आ रहा है, आप म्यूट कर लेना। हाँ, है ना। मैं क्या बोल रहा था? हाँ, वो कैसा भी उसको आज्ञा दे देते हैं, हमको अपनाना ही चाहिए। कुछ समय वो दिल से आज्ञा देते हैं, कुछ समय वो नापसंद से भी आज्ञा कर देते हैं, फिर भी हमें उनको अपनाना चाहिए, है ना। हम सभी यंत्र हैं, यंत्र के मुताबिक कुछ भी नहीं काम करता है, लेकिन यंत्र को चलाने वाला है ना, वो अपनी मर्जी से यंत्र को चलाता है। इसलिए यंत्र से हमको विरुद्ध नहीं होना चाहिए। We don't want to create enmity with anyone. दूसरा किसी के साथ हमारे को विरोध भाव नहीं होना चाहिए। हाँ? लेकिन इस दुनिया में कहाँ भी देखो, हाँ, सभी जगह में ये ईर्ष्या होता है, गुस्सा होता है, झगड़ा होता है, ये सब कुछ हो रहा है इसलिए कि वो लोगों कृष्ण को नहीं समझा ठीक ढंग से। कृष्ण को अगर समझ गया, कोई किसी से कोई भेदभाव नहीं होता है ना। कृष्ण हम सभी का पिता है, अहम बीज पद पिता, हम समझना चाहिए। इसलिए वे सबसे पहले
हम सभी भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उसमें सारांश क्या है वो सब कुछ लेना चाहिए, वो पॉइंट्स नोट करने का है, फिर वो पॉइंट्स को कैसे हम समझे वो देखना चाहिए। अगर समझ के हम कोई काम नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले समझना चाहिए। इसलिए किसी के प्रति हमको क्रोध नहीं होना चाहिए, एनमिटी नहीं होना चाहिए, विरोध भाव नहीं होना चाहिए। हम सभी भगवान के बच्चे हैं, है ना। आप सभी मान लेते हैं किसी को अगर कोई आदमी के प्रति कुछ ईर्ष्या भाव या विरोध भाव है तो ये कृष्ण से प्रार्थना करे ना, कृष्णा वो भी आपका बच्चा है, नहीं कि मेरे दिल में ऐसा है, उनको विरुद्ध भावना में है, मेरे दिल को साफ कर लो। मेरे दिल को साफ कर लो ताकि मैं भी उससे प्यार करूं। वो गलत रास्ता में भले जाता होगा, लेकिन उसको सुधारने की ताकत मुझे दे दे, मुझे इतना बल दे दे ताकि मैं उनको भी भला कर सकूं। ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन उनको हेलन नहीं करना चाहिए, उनको पीड़ा नहीं देना चाहिए, है ना। वो भी भगवान के बच्चे हैं। ये सब कुछ अगर अपना इस्कॉन में अपना लिया ना, कोई सेंटर में कोई बाधा नहीं होता है। अभी गुरु लोगों को भी बहुत बाधा हो गया है, वो भी कुछ सीनियर डिवोटीज को कंट्रोल में नहीं रख सकता है, ऐसा हो गया अपना इस्कॉन में भी। और गुरु लोगों को ही तकलीफ है, वो क्या करें। इसलिए हम सभी कृष्णा को अच्छी तरह समझना चाहिए। कृष्णा मध्य में है, सेंटर में, हम सभी उनका बच्चे हैं। कुछ लोग कृष्णा के मुताबिक चलते हैं, कुछ लोग उनके विरुद्ध चलते हैं। सभी कृष्ण के मुताबिक चलने का कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें कुछ इंडिपेंडेंस दिया है कृष्ण ने। वो इंडिपेंडेंस जानवर को नहीं है, पक्षी को नहीं है, वृक्ष को नहीं है, सिर्फ आदमी को दिया है। क्यों दिया है? मतलब ये आदमी का रूप से, आदमी का रूप का मतलब भौतिक शरीर है। वो भौतिक शरीर से आध्यात्मिक शरीर को पाके भौतिक जगत से आध्यात्मिक भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत को पहुंचना, इसलिए थोड़ा सा इंडिपेंडेंस दिया गया है आदमी को। अगर वो नेक आदमी है, उसको अच्छी तरह समझे और आध्यात्मिक शरीर पाके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाए। अगर वो नेक नहीं है, वो बुरा है, तो गया काम से। उनको दोबारा दोबारा ये चक्कर में फंस जाना चाहिए, जन्मा मृत्यु जरा व्याधि। इसलिए हमको सबसे पहले अच्छी तरह से प्रोनाउंस करके, उच्चारण करके महामंत्र को जापना है, कीर्तन करना है। दूसरा, जो भी अपने में आता है उसको अपनाना चाहिए, क्योंकि कृष्णा ने उसको आज्ञा दे दिया है। और दूसरा, किसी के साथ हमारे को गलत देखने का कोई मौका नहीं हो। विरोध भाव से दूसरों को, किसी को भी देखना नहीं चाहिए, है ना। इतनी सी हमको समझना चाहिए। हम सभी कृष्णा का बच्चे हैं, इसलिए कृष्णा ने क्या किया है, हमारा इच्छा असंभव इच्छा को संभव कर लिया है। अपना इच्छा क्या था? कृष्णा के सिवा हम आनंद पाना चाहते हैं। ये बुरी आदत है। कृष्णा के सिवा, कृष्णा क्या है? कृष्णा आधार है। आधार के बिना कोई भी चीज खड़ा नहीं होता, कोई काम नहीं कर सकता है। आधार
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधार मतलब इंग्लिश में सपोर्ट है। बिना सपोर्ट में इस दुनिया में कोई काम नहीं चलता है। ये है ना, कर्म भूमि है। ये कर्म करने के लिए हमको आधार चाहिए, वो आधार है कृष्ण है। लेकिन अपना दिल में ऐसा आशा पैदा हो गया, बिना कृष्ण के हमको काम करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, ये नामुमकिन है। लेकिन अपना इच्छा दृढ़ हो गया, हम बोलते हैं मुझे यही चाहिए। कोई बच्चा भी ऐसा, हम माँ बाप के साथ ऐसा मार्केट में जाएंगे तो वो कुछ चीज़ देखता है, खाने की चीज़, मीठ, हाँ, वो जबरदस्ती बोलते हैं मुझको वो जी चाहिए चाहिए। लेकिन माँ बाप को मालूम है कि वो उसको खिलाने से उसको ज़रा सर्दी हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, इसलिए उसको नहीं देना चाहिए। डॉक्टर्स भी पहले से मना करके रख दिया है। लेकिन वो बच्चे मानते नहीं है, वो हाथ छोड़ के ऐसा ही जमीन पे गिर के वो रोल करने लगता है, मुझे चाहिए चाहिए। क्या करे माँ बाप सबके सामने? उसको क्या किया, उसने खरीद के दे दिया, तुम जब खा लो। ऐसा ही हम भी कृष्ण भगवान से, कृष्ण बोलता है मेरे सिवा तुम्हारे को आनंद नहीं मिलेगा, तकलीफ में पड़ जाओगे। लेकिन हम मानते नहीं, नहीं कृष्ण तुम नहीं चाहिए, तुम्हारे सिवा हमको आनंद पाना चाहते हैं हम, इसलिए आप हट जाओ। तो कृष्ण क्या करें, चलो तुम्हारी मर्जी। ऐसा ही एक कर दिया, ये भूमि को सृष्टि करके इसमें 3 गुण को लगा दिया है, माया देवी को लगा दिया है। वो लगाने से क्या हुआ, असल को हम भूल गए नकली को अपना लिया। हम सब ये देख रहे हैं ना, हमको कृष्णा के सिवा सब कुछ दिखता है, ये नकली दृश्य है, ये असली नहीं है। असली में क्या देखते हैं हम, हर एक चीज में कृष्णा के जो आधार है वो आधार को देख सकते हैं, कृष्णा की शक्ति को देख सकते हैं। लेकिन ये पर्दा डाल दिया है 3 गुण का ये पर्दा डालने की वजह से हम असल को देख नहीं पा रहे हैं, नकली को ही असल करके मानते हैं। अपना बुद्धि ऐसा है कि अपना स्कूल में, कॉलेज में, सभी जगह में यही सिखा रहे हैं, नकली को ही असल करके सिखा रहा है। हम भी यही जानते हैं, यही मानते हैं, असल को अपनाते नहीं है, नकली को ही असल करके मान लेते हैं, सब चले जाते हैं, है ना। इसलिए हमको ये होना चाहिए ज्ञान, हम ये 3 गुण का प्रभाव में रहते हैं, इसलिए हमारा जो इंद्रिय है वो असंपूर्ण है। ये सबसे पहला का ये डिफेक्ट, अपना इंद्रिय असंपूर्ण है। जो भी चीज असंपूर्ण है उससे जो भी काम आप करें वो काम सिद्ध नहीं होता है, वो परफेक्ट नहीं होगा उसमें गलती होती है। असंपूर्ण यंत्र से कोई भी काम करें हम, उससे परफेक्ट आंसर नहीं मिलता है, इसमें कुछ दोष होता है। दोष होने से हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उसको छुपाने की दोष को बहिरंग नहीं करते हम, इसको छुपाने की आदत हो गई हमारा, शर्मा के उसको छुपाते हैं। तभी क्या हो गया, हम धोखा दे रहा है इस दुनिया को। हमको मालूम नहीं है कि अपना इंद्रिय असंपूर्ण है करके, लेकिन इससे जो भी रिजल्ट आता है वो गलती निकलती है। लेकिन हम समझते हैं कि ओ ये गलती है, मैं इसको दूसरों को बांटने से क्या होगा, मेरा इज्जत का सवाल है, इसलिए इसको छुपाते हैं, चीटिंग करते हैं, है ना। एक ही से देखो 3 प्रकार के दोष निकल रहा है। इंद्रिय असंपूर्ण है, गलती करते हैं और धोखा भी देते हैं। ये सब कुछ क्या के लिए,
भगवान कृष्णा ने अपने को अपना इच्छा पूरा करने के लिए ये तीन गुण को इस दुनिया में डाल दिया है। तो हम ये माया में है ना। ये 4 दोष है एक आदमी में। वो जितना भी भले नोबेल प्राइज विनर हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कुछ भी हो, अगर ये 4 दोष में है वो हटा नहीं गया तो वो काम का नहीं है। वो काम का नहीं है। ऐसा आदमी कोशिश करके ये 4 दोषें बाहर निकलना चाहिए, तभी आदमी सच्चाई को जान सकते हैं। नहीं तो नहीं जान सकते हैं। सच्चाई को जानने के लिए ये 4 दोष से हमको बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो अपनी जिंदगी वेस्ट हो जाता है ना। ये आदमी को जो इंडिपेंडेंस दिया है भगवान ने, जो जानवर को, पेड़ को, पक्षियों को नहीं दिया है, ये इंडिपेंडेंस को अच्छी तरह समझ के काम पे लेके वो सच्चाई को जानना के लिए, उससे और ज्यादा इंद्र तृप्ति भोगतने के लिए नहीं है। हम उल्टा काम कर रहे हैं, सॉफिस्टिकेटेड फैसिलिटीज पाते हैं इंद्र तृप्ति करने के लिए। उल्टा में चले जाता है, तभी तो ये चक्कर से निकल नहीं पाते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और आशा, ये दुनिया की भौतिक जगत में जो चीजें, उसमें अपने को जितना आशा है उससे निकल के नहीं आते हैं हम। सच्चाई को नहीं जानता है ना। इसलिए अर्जुन को भी कृष्णा ने भगवत गीता में बोला है, त्रैगुण्य विषय वेद्य निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। ये वेदस में है ना, ये वेद में 3 गुण का ही ज्यादा करके उधर बताया गया है। 75% भौतिक के विषय ही चर्चा किया गया है वो वेदों में। इसलिए उसमें से भी निकल के बाहर आना चाहिए। चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, एक वेदी करके बोल के कुछ लोगों अपनी जिंदगी को बेकार कर लेते हैं। ये सब कुछ है ना, एक आदमी का मतलब ये समझना चाहिए। जो ये सब कुछ समझ गया वही आदमी है। अगर नहीं समझा वो द्विपाद पशु है, 2 पैर का जानवर है। ये सब कुछ हम सभी को जानना चाहिए। कम से कम हम अब बच्चे नहीं हैं, बच्चे तो सीखते हैं। सीखने का समय में हम सीखा नहीं है इसको, हमारा स्कूल में ये नहीं सिखा रहा है आज। पहले से हमारा बचपना में भगवत गीता श्लोका भी सिखाते हैं, लेकिन आजकल स्कूल में ऐसा नहीं सिखा रहे हैं। सब कुछ अमेरिकन स्टाइल हो गया है, अमेजॉन हो गया है, अमेरिकन वेव हो गया है, इसलिए सभी सर्वनाश हो गए हैं। तभी तो ये कोरोना दे दिया है भगवान ने 3 साल तक। ये कोरोना में तुम डूब जाओ, और 1 साल भी रहना चाहिए हमें, और ये कोरोना जाने वाला नहीं है, और 1 साल तक। ये आधार को नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्णा आधार है, वो सपोर्ट है, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। कृष्णा के प्रति निर्भर हो गया तो कोरोना भी कुछ भी नहीं करेगा, है ना। इसलिए ये 4 दोष से बाहर निकलने का है। इससे सबसे पहले ये माया की मौज में से निकलना चाहिए। माया 100% सरेंडर है कृष्ण का।
माया को अपना इच्छा कुछ भी नहीं है। हाँ? माया को केवल इच्छा है जो कृष्णा को है वही है। हाँ? माया का अपना इच्छा कुछ भी नहीं है, तभी तो उसकी प्योर डिवोटी बोलता है। अगर हम भी अपने लिए कोई भी इच्छा नहीं रखते हैं, केवल कृष्णा की इच्छा ही अपना इच्छा मान लेते हैं, तब हम भी प्योर डिवोटी बन जाते हैं, ट्रांसेंडेंटल में रहते हैं। अपना करके कुछ आशा रह गया तो हम प्योर डिवोटी नहीं है। हाँ? यही सीखना चाहिए हमें। इस दुनिया शाश्वत नहीं है, इसलिए इससे क्यों हमको ऐसा इच्छा होना चाहिए, ऐसा लगाव क्यों होना चाहिए? जो टेम्पररी है उसमें क्यों लगाव होना चाहिए? जो शाश्वत है उससे क्यों लगाव नहीं करें? यही मंदबुद्धि का मतलब है। मंदबुद्धि लोग समझते नहीं है क्या शाश्वत है क्या अशाश्वत है। अशाश्वत को शाश्वत करते हैं, उसको लगाव लगाते हैं, इसको छोड़ते नहीं है। हाँ, इसलिए हमारा आचार्य ने, प्रभुपाद ने हमको अच्छी तरह समझाया है। उनका कहना का मतलब है सबसे पहले प्रभुपाद के बुक्स को, सभी बुक को पढ़ना चाहिए हम सभी। हाँ, ताकि थोड़ा सा हमको समझ में आ जाएगा। मेरे बचपन में मैंने कई भगवद गीता पढ़ा हूँ। हाँ, मतलब इस्कॉन को आने से पहले, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया ठीक ढंग से। सब कुछ कंफ्यूज नहीं। हाँ, अच्छी तरह समझाया नहीं है उसमें से। फिर आखिर में 1982 में हाँ, मैंने एक प्रवचन पे गया था, ये पाठसारथी प्रवचन। अभी भी चौपाटी के सामने वो भारतीय विद्या भवन है ना, उधर भारतीय विद्या भवन में ये पाठसारथी करके वो भगवद गीता प्रवचन देता है। उसमें मैं तभी रहता था अंधेरी ईस्ट में, वहाँ से वहाँ तक जाके वो क्लास, तभी इसका चौपाटी नहीं थे। हाँ, फिर उधर जाके मैं सुन रहा था। फिर बाहर एक दिन वो प्रवचन खत्म होने के बाहर आने के बाद टेबल लगा के उधर ये जुहू इस्कॉन वाले टेबल लगा के भगवद गीता हाँ रखे हुए थे। मैं उसको देख कर तुरंत खरीद लिया। खरीद के वो पुस्तक पढ़ा हाँ, इसको छोड़ता भी नहीं था। ऐसा तो प्रभुपाद का पुस्तक वो, तभी उसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं था। वो ट्रांसलेशन है, फिर परफेक्ट है वो जमाना का। फिर बाद में सब कुछ आ गया, वर्ड टू वर्ड मीनिंग परफेक्ट। जब अभी तो इतना बड़ा पुस्तक है, पहले से थोड़ा पतला था, इंग्लिश बुक है। हाँ, तो ऐसा पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आ गया। हाँ, सो इसलिए आप लोगों भी जितना हो सके उतना रोज कम से कम कुछ समय तक प्रभुपाद का पुस्तक सबसे पहले पढ़ना चाहिए। हाँ, तभी तो दूसरों के पुस्तक पढ़ने से भी हमको कुछ हाँ समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। प्रभुपाद बुक्स ऑफ बेसिस। हाँ, ऐसा करके फिर आप है ना कुछ समझ सकते हैं। अभी टाइम 4 बज गया है। हाँ, आज का दिन अभी मैंने क्या बताया है कि ये 3 गुण है। 3 गुण क्या के लिए कृष्ण ने दिया है हमको? अपने को जो इच्छा है वो इच्छा अपने लिए अच्छा नहीं है। हाँ, वो इच्छा को अपना लिया है कृष्णा के सिवा आनंद पाने का, वो गलत है, ये नामुमकिन है। लेकिन कृष्ण नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। अनहोनी को होनी करते, होनी को अनहोनी, यही कृष्ण का काम है। हाँ? ऐसा करके हमारा इच्छा पूरा करने की वजह से ये 3 गुण को लगा दिया है इसमें। अभी हमको समझ में आ गया आचार्य की पुस्तक पढ़ने के बाद, और हमने बहुत गलत कर दी है। हाँ, ऐसा करने नहीं चाहिए था, लेकिन हमने कर दिया। अभी हम बाहर निकलना चाहिए। बिना कृष्ण हमारे को कोई आनंद नहीं मिलेगा।
हाँ, वो आनंद के पीछे हमको कुछ जो देना पड़ेगा, बख्शिश देना पड़ेगा, उसको कीमत चुकाना पड़ेगा। आनंद पाना इतना आसान नहीं है। हाँ, ये मुफ्त में नहीं मिलता है, इसके पीछे इसको भी कुछ मूल्य है, वो मूल्य को चुकाना है। हाँ, वो बारी है, वो बाधा है। हाँ, ये समझना। फिर ये 3 गुण से बाहर आने की कोशिश करना। ऐसा कोशिश करें, ये माया को जीतना नामुमकिन है। इसलिए हम कृष्ण को प्रति निर्भर होना चाहिए। केवल कृष्ण ही माया को हरा सकते हैं। हम खुद कोई भी आदमी माया को हरा नहीं सकता है, लेकिन वही आदमी माया को हरा सकता है। कैसे? कृष्ण की करुणा से। कृष्ण है तो हम माया को हरा सकते, नहीं तो नहीं है ना। इसलिए जो भी देखते हैं उसमें छुपा हुआ कृष्णा का हाथ को देखना चाहिए, तभी हम कृष्णा के सपोर्ट में है, कृष्णा के साथ है। नहीं तो हम भी गलत करके बैठेंगे। अगर कृष्णा को भूल गया, गलत से काम करने वाला है। अगर याद किया कृष्णा का, और गलत से निपट गए हम, है ना। फिर अभी आज मैं ये आपको बता रहा हूँ, आप लोगों में कोई भी सवाल है तो सवाल है ना, ये अच्छा नहीं है, अपने को आज पूरा खा जाएगा। ये भूत जैसा है, अनुमानम फिर भूतम, ऐसा कहता है। इसलिए किसी को भी कोई भी शक नहीं होना चाहिए, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, एडवांस होएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हाँ, इसलिए अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप अभी बात आपको है ना, वो सवाल को आगे आना चाहिए। हम कोशिश करके गुरु की कृष्णा की कृपा से आपको सवाल का जवाब दे देंगे। सबसे पहले कौन आने वाला है? हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ जी, एक्चुअली बहुत अच्छा बताया प्रभु जी आपने। हाँ तो जी, मुझे एक प्रश्न था प्रभु जी। हाँ जी, अपन जो कुछ कार्य करते हैं दुनिया हाँ जी, में, हाँ जी, तो उसके लिए बहुत सारा एफर्ट्स लेना पड़ता है प्रभु जी, बहुत सारा प्रयत्न करना पड़ता है। हाँ हाँ तो जो प्रयत्न है हाँ, वो कहाँ तक करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए? ये है ना, बहुत मुश्किल काम है। अपन खुद देना कोई काम नहीं कर सकते। हम कौन है? हम एक यंत्र है। हम करने वाला आदमी नहीं है, करने वाला आदमी कृष्णा है। अगर हम ये काम कृष्णा के प्रति निर्भर होकर करें तो आसान बन जाएगा, लेकिन कृष्णा को भूल जाकर हम ये काम करें, बहुत भारी लगेगा, है ना। आप देख लो, मेरी जिंदगी में भी मैंने बहुत सारी अनुभव किया है मैं। हाँ, अगर कृष्णा को प्रतिभा ये, और ये काम है ना, बहुत मुश्किल से मुश्किल समय ऐसा ही था वृंदावन में। जब ही वो इंद्र ने कृष्ण को देखा, कृष्ण छोटा बालक था, छोटा बच्चा था। वो छोटा बालक कुछ कुछ काम कर रहे, इंद्रा को कुछ अनुमान हो गया, ये क्या है, ये कौन है, ऐसा कैसा ये इस दुनिया में आ गया है। हाँ, ये वाला बोल रहा है कि उनका पिताजी को समझा रहा है, गोवर्धन को पूजा नहीं करना, गोवर्धन को पूजा करना चाहिए, इंद्र को पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसा ये बच्चा बाप को बता रहा है, सुना रहा है, सिखा रहा है। करके क्रोधावेश में उसको ये क्या किया, वो पूरा बारिश, जब ये प्रलय होने वाला था सारी यूनिवर्स में, वो सभी इकट्ठा करके वृंदावन में डाल दिया है। उससे बढ़कर आवेदना किसी को नहीं होने वाला है, प्लीज अंडरस्टैंड है। वो समय में सभी लोग आके कृष्णा से, कृष्णा मेरे को ये तकलीफ है, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, हमारा जान निकलने वाला है। तो तुरंत जाके कृष्णा ने वो गिरिवर्धन पहाड़ को अपने ये छोटी सी उंगली से, वो भी लेफ्ट हैंड का, वो उठा के 7 दिन रख दिया।
ये सन्निवेश आप हम सभी को अपना नजर में आना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ वो सन्निवेश सभी को नजर में आ रहा है। कृष्ण अपना अंगूठी में ये पहाड़ को उठाया है और एक आदमी उधर के कृष्ण बोलता है जिसको विश्वास है मेरे प्रति आप सभी आ जाओ इसके अंदर, पहाड़ के अंदर आ जाओ। पहाड़ के अंदर गए हैं वो लोगों को कुछ भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती है, प्यास नहीं लगती है। फिर वो लोगों को कुछ डर ही नहीं है। जो बारिश गिर रहा है वो पानी भी अंदर नहीं आ रहा है। सुख संतोष में 7 दिन वो लोग रहे हैं। ऐसा हम भी अच्छा कुछ तकलीफ आ गई अपनी जिंदगी में, हम भी ऐसा सोचना चाहिए कृष्णा तुम ऐसा गिरिवर गोवर्धन को हाथ पे उठाया है, मैं भी आपके चरणों में मैं भी शामिल हूं, मेरी रक्षा भी कर लेना। ये सब कुछ गोपा गोपिस के लिए नहीं है, हमारे लिए है। हम भी ऐसा वो समझना चाहिए, हम भी उनके चरणों में नमस्कार करना चाहिए। सर ढक कर उधर रख कर हम कृष्ण से प्रार्थना करना चाहिए, मैं भी एक हूँ आपका, आपकी मदद से मेरा काम नहीं बनने वाला है, मैं खुद नहीं कर पाता हूँ। गिरिवर प्रभु आपका नाम ही गिरिवर है। इसलिए हम सभी उनके ऊपर प्रति निर्भर हो जाएगा तो काम आसान से बन जाएगा। करने वाला वही है। ये अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करेगा तो वो सचमुच हो जाएगा। कभी भी हमको नहीं सोचना चाहिए कि मैं करने वाला हूं। ठीक है, आपको समय ये जवाब मिल गया प्रभु? आप आनंद में हैं? आनंद में हैं? यस प्रभु। आज एक बात मैं लोग को करने का था। कल ही ना हमारा एक बिलव्ड गॉड ब्रदर महाप्रभु प्रभु जी वो देहांत हो गया उनका। वो कैसा आदमी मालूम है? ये एकदम बढ़िया महाप्रभु जैसा ही है। बड़ा दिल है, जो भी जाते हैं उनको मदद करने वाला है। हाँ, जो भी हमारे पास नहीं करके उनको बोलेगा तो वो अगर उनके पास होते तुरंत ऐसे ही दे देगा वो। हाँ, ऐसा इतना बड़ा वाला है। वो वकील है। वकील होने के नाते वो सबको अच्छा करता है। नया नया जो आता है उनके पास सब कुछ नहीं होता है, वो बहुत अच्छा करता है। हर एक शुक्रवार को उनके घर पे एक प्रोग्राम होता है, हर शुक्रवार को। हाँ, ऐसा आदमी है ना। मैं भी पहले के दिन में, वो मेरे से भी सीनियर है, मैं गया था तभी मेरे हाथ में कुछ करताल नहीं था। तभी उन्होंने मेरे से पूछा क्या आपको करताल नहीं था क्या? मैं बोला हमारे पास करताल नहीं है, मैं खरीदा नहीं अब तक। फिर उनके पास जो करताल है इतना बड़ा करताल, बहुत अच्छा सोना, आज भी मेरे पास है वो करताल मेरे को दिया। मैं बोला इसका कीमत का है? कीमत की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा जबरदस्त किया। नहीं मैं कुछ ना कुछ तो देता हूँ आपको। वो मेरे से 60 रुपया लिया है। हाँ, इतना बहुत अच्छा है, आज भी बहुत अच्छा आवाज निकलती है उसमें से। हाँ, कई लोगों को पुस्तक मुफ्त में दिया है, चांटिंग माला दिया है, बहुत अच्छा। हर एक शुक्रवार को उनके घर में प्रोग्राम होता है। हाँ, उनका एक बेटी है, एक बेटा भी है। बेटी अमेरिका में रहती है। वो जमाई अपना जमाना में कीर्तनानंद स्वामी के मुताबिक वो बेटी अमेरिका में जाके अमेरिका वासी से शादी कर दी है। बेटा तो बम्बई में था, बम्बई में है अभी भी। वो ऐसा है। इतना अच्छा आदमी क्या करते हैं मालूम है? जब भी कोई भी लेक्चर देंगे तो सवाल आकर में पूछते हैं ना, सवाल किसको कोई सवाल है तो सबसे नंबर 1 में महाप्रभु है। इनको सब कुछ मालूम है, फिर भी सवाल पूछते हैं। क्योंकि दूसरे लोगों को है ना, अगर कुछ सके तो भी वो बाहर में बोलते हैं, वो शर्माते हैं। हाँ, सब कुछ क्या सोचेंगे मेरे को, इतनी से सिली सवाल को भी जवाब नहीं दे, मालूम है अपने प्रेस्टीज क्या होगा करके बहुत सारे लोग शर्मा के सवाल भी नहीं पूछते हैं। ये बहुत गलत काम है। शर्माने से कोई आगे नहीं बढ़ने वाला है। उनकी बदल
महाप्रभु सवाल पूछेंगे। हाँ, हाँ, वो बोलते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, वो लोगों को सवाल पूछने में शर्मिंदा है, इसलिए उनकी वजह मैं सवाल कर रहा हूँ। ये लीडरशिप का एक गुण है। हाँ, ये लीडर अगर आगे जाना है, सबको आगे लेके जाना है, तो वो आगे आके सवाल पूछना चाहिए उन लोगों की वजह, है ना। हाँ, ये इतना बढ़िया आदमी है, कल उनका देहांत हो गया है, फिर से ऐसा लोग मिलना बहुत मुश्किल है। वो ज़्यादा करके अपने ऑफिस में भी नहीं जाएगा। हम सभी तभी तो ये कार अंधेरी ऐसा एरिया में है ना, उनका ऑफिस से मेरे ख्याल की चर्च गेट के वहाँ ऐसा कुछ है। वो कभी भी नहीं जाता है उधर, ऑफिस में टेलीफोन में बात करता है। मैंने एक बार ऐसा उनसे पूछा था, हाँ जी आप हमेशा ऑफिस में जाता ही नहीं है, टेलीफोन में बात कर लेते हैं, आपका काम पूरा हो जाता है क्या? उसने बोला मेरे को पूरा हो जाता है, मेरा कोई उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ मेरे असिस्टेंट को बता देता हूँ। हाँ, फिर मैंने बोला आपका जो कमाई अच्छी तरह आ जाता है कि आप बिना जाके भी? वो बोलते हैं मेरे को कोई कमी नहीं है, मेरे को कमाई बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है लगभग 80s में, 1980s की बात है। तभी वो बोला है कि मेरे को अभी भी महीना में 25,000 तनख्वाह मिलता है। तभी का 25 अभी होगा लाखों के ऊपर। वो ऐसा मेरे को जवाब दिया, मेरे को कोई जाने की जरूरत नहीं है प्रभु जी, मैं बिना जाके देखो मैं इतना कमाता हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, इतना हिम्मत वाला है, इतना अच्छा वाला है। हाँ, है ना। बहुत सारे हमारे को कोर्ट का विषय में उन्होंने हमको जिता दिया है। चौपाटी में हम 4:30 बजे को मंगल आरती करने से आसपास वाले, ये तो घर का जैसा है होता है, सभी वो चौपाटी जो है वो पहले सभी घर थे उधर आसपास में, वो सभी लोगों डिस्टर्ब होके फिर ये कर दिया है, कोर्ट में दाखिल कर दिया है। फिर इन्होंने बात करके हमको समझौता करके सुबह 5 बजे कोई मंगल आरती करना, 4:30 बजे को नहीं, वो भी क्लोज डोर्स में। हाँ, सो इतना अच्छा भले आदमी है। वो आदमी कल देहांत हो गए हैं। हाँ, उनका ये सबसे बढ़िया काम है, दूसरों की वजह वो सवाल पूछेंगे। और ये कीर्तनानंद स्वामी हो या राधानाथ स्वामी हो, वो सभी अच्छी तरह आप उनको जवाब देते थे। हाँ, ऐसा ही हर एक लीडर भी आगे आके अपने अनुचर के बजाय वो लोगों को सवाल पूछना चाहिए, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ना है तो सब कुछ दिल में कोई शक नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बातें उनके बारे में, फिर ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल होता है। ओके, सो अभी और किसी को कोई सवाल है तो आप आगे बढ़ सकते हैं प्लीज। जिनको जिनको लीडर बनना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए, वो लोगों कैसा भी सवाल पूछते रहेंगे। हाँ, अपने लिए नहीं, दूसरों भला के लिए भी। यस प्रभु, यस यस यस। एक क्यों रिपीट हो रहा है? यस प्रभु, मित्र प्रभु, सवाल पूछ सकते हैं। क्या हुआ? हरि बोल उनका कुछ। हरे कृष्ण प्रभु। यस हरे कृष्ण। यस ऑडिबल प्रभु। यस यस, ऑडिबल ऑडिबल। प्रभु। यस प्रभु जी। यस। If you want to take Vanaprastha in future, हाँ how to? It's
exactly, Giriva Prabhu, his doubt is that only. You want to take Vanaprastha into his- वेरी गुड. That's why you want to plan. हाँ, उनको वानप्रस्थ लेना है आगे. Okay. Exactly, उनको क्या सोच रहे हैं कि you have to हाँ. plan it properly. हाँ. Then his children will be settled and he could do his work properly. हाँ, Then he हाँ. can go for Vanaprastha. Hmm. That's why he is asking that question. Which You question he asked? on that. He told that, no, Prabhu, exactly. हाँ, He's doing the work. You want to go complete this everything, meditate activity, हाँ, settle down his children and properly, and he can Hmm. go for Vanaprastha. हम्म. But that's when he is asking. नहीं, ये क्या जरूरी है कि वानप्रस्थ लेना, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को. वानप्रस्थ लेना जरूरी है, संन्यास लेना जरूरी है. कलयुग में संन्यास नहीं लेना चाहिए. हाँ, ये वर्जित है, आपको मालूम है. हाँ, इसलिए 5 पॉइंट्स है कलयुग में हमको जो नहीं करना चाहिए. संन्यास भी नहीं बनना चाहिए. हाँ, लेकिन उनको क्यों वानप्रस्थ में जानी? वानप्रस्थ में जो कर सकते हैं, इसमें जो नहीं कर सकते हैं. वानप्रस्थ में भगवान की सेवा ही करना है ना. गृहस्थ होने से भी भगवान की सेवा ही करना है ना. हाँ, भगवान की सेवा में कोई अलग अलग है क्या? डिफरेंट लेवल्स है क्या? हाँ, प्रभु एग्जैक्ट वी आर अगर हम यहाँ रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो मेटल पॉइंट से वी आर अटैच हियर. हाँ. और अगर अपन फुल्ली शेल्टर ऑन किसके साथ आप अटैच्ड है? किसके साथ आप अटैच्ड है? नेचर के साथ या स्पिरिट के साथ? हाँ? फैमिली किसका फैमिली है? किसका फैमिली है? वो कृष्णा का फैमिली नहीं है. हाँ, जब तक आप समझते हैं कि ये मेरा फैमिली है, तब तक आपको तकलीफ ही रहेगा. लेकिन समझना चाहिए कि ये कृष्णा का फैमिली है. कृष्णा ने मेरे को ये सौंपा दिया कि ये लोगों को कृष्ण भावना में ले आने का. आपको समझ में आई बात है? कृष्णा, हम सभी कृष्णा के बच्चे हैं, लेकिन हम सभी को कुछ कुछ काम दिया है कृष्णा ने. गिरवे प्रभु को ये काम दिया है, ये तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे 3 बच्चे हैं. ये सभी तुम्हारी माँ, तुम्हारी बीवी, तुम बच्चे करके मत समझ लो, ये सभी मेरे बच्चे हैं. तुम है ना, ये सभी को कृष्ण भावना में ले आ जाओ. ले आके सब कुछ सबको मेरे पास भेज दो. ये भगवान की इच्छा के मुताबिक है कि ये नहीं है? लेकिन अपने मुताबिक मैं संन्यास बन जाऊं, मैं वानप्रस्थ में चले जाऊं, ये तुम्हारी इच्छा क्यों कि उधर भगवान की इच्छा पूरा नहीं क्यों कर नहीं सकते? हाँ, है ना. मेरा कहने का मतलब मालूम आ गया प्रभु, मिथुन प्रभु. अपना इच्छा से जाना चाहिए कि कृष्णा की इच्छा के मुताबिक हमको जाना चाहिए. क्या कौन सा अच्छा है इसमें? बेहतर है बोलो. इसमें कौन सा अच्छा है? अपने भला के लिए हम जो काम करें वही अच्छा है कि कृष्णा के मुताबिक काम करें वो अच्छा है? कौन सा अच्छा है? कृष्ण के मुताबिक. तो फिर अभी क्यों सोचने का? कृष्ण तुमको बोला तुम वानप्रस्थ बन जाओ. हाँ? क्या प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद ने क्या कहा बोलो, वो रेफरेंस मेरे को दे दो. हाँ, अपनी मुताबिक चलने से भी कृष्णा के मुताबिक चलने में फायदा है. हाँ, समझ में आई बात है? आप अपना क्या तो कौन बोला? क्रिएटेड फॉर आश्रम. इसका मतलब ये नहीं कि तुमको ये वानप्रस्थ लेना चाहिए करके उसने नहीं बोला. अर्जुन को नहीं बोला कि तुम सब कुछ छोड़ दो, छोड़ के तुम वानप्रस्थ चले जाओ. बोला तुम क्षत्रिय होने से तुम क्षत्रिय काम करो करके बोला. तुम राज को छोड़ो मत. हाँ, ऐसा भी बोला ना. फिर क्यों उधर कैसे कृष्ण ने बताया कि अर्जुन को तुम वानप्रस्थ में चले जाओ? लेकिन अभी गिरवे प्रभु को नींद में आके कृष्ण ने बताया कि हाँ तुम वानप्रस्थ में चले जाओ, मेरे परिवार को छोड़ दो, तुम्हारी बीवी को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बच्चे को छोड़ दो.
हाँ, तो वानप्रस्थ ले जाओ करके नींद में आके बताया कृष्ण ने। नो प्रभु। तो फिर गिरिवर प्रभु को बात करने दे मेरे से। हाँ, गिरिवर प्रभु को बात करने दे मेरे साथ। ऐसा क्यों विचार आ रहा है? ऐसा विचार क्यों आ रहा है? ये डिवोटी का मतलब अभी जो समय है, ये समय में कृष्णा को कैसा ज्यादा में ज्यादा सेवा कर सकता हूं। फ्यूचर का जो प्लान करता है वो इतना बढ़िया डिवोटी नहीं बन सकता है। अभी का देखना चाहिए, अभी मैं कैसा ज्यादा में ज्यादा अच्छी तरह से कृष्णा की सेवा कर सकता हूं। मैं कैसा अच्छी तरह मेरी माँ को, मेरी बीवी को, मेरे बच्चे को कृष्ण भावना, कृष्ण प्यार दे सकता हूँ। यही सवाल है। मैं सब कुछ को छोड़ के मैं वानप्रस्थ में चला जाके मैं कोई श्रम बिना के श्रम के मैं आनंद में रह जाऊं। वो लोगों को कुछ भी होने दो, ऐसा थोड़ी कृष्ण भावना में होता है। अपना परंपरा में आप देख लो, सब लोग है ना, ज्यादा करके सभी गृहस्थ लोग हैं। हाँ, सभी गृहस्थ लोग हैं। भक्ति विनोद ठाकुर को कोई तकलीफ ही नहीं थी। वो घर में आने के बाद उनको महसूस ऐसा होता है कि वो वैकुंठ में पहुंचा करके, है ना। भक्ति वेदांत स्वामी को कोई तकलीफ नहीं थी, सब कुछ छोड़ दिया, वो सन्यासी बन गया। लेकिन बीबी बात तो नहीं मानती थी ना, इसलिए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु 2 शादी की है, नित्यानंद प्रभु शादी की है, गदाधर सभी ने शादी किया है। जो शादी किया है वो लोग अच्छी तरह से प्रीचिंग कर सकते हैं। कुछ सन्यासी लोगों ने भी बोला है कि अपने शिष्य से, तुम गृहस्थ हो, तुम्हारी तकलीफ मेरे पास आके मेरे से जवाब सुनना चाहते हो, लेकिन मैं सन्यासी हूँ, मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, तुम्हारे सवालों को मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन तुम जाके सीनियर गृहस्था से सवाल पूछ लो। ऐसा भी बोला है कुछ सन्यासी लोगों ने, है ना। तुमको तुम्हारी माँ बाप ने तुम्हारा जन्म दिया है कि नहीं? जो भी सन्यासी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी को भी ले लो, और नैष्ठिक ब्रह्मचारी को भी अपने माँ बाप ने उनको जन्म दिया है। तभी ये बेटा को क्या होता है, कुछ ग्रैटिट्यूड देना चाहिए ना। तभी कैसे ग्रैटिट्यूड बता सकते हैं? वो भी बाप बनना चाहिए। दूसरों को आप जान दे के उनको भी पाल पोस के बड़ा करना चाहिए। प्रभुपाद से सब लोग पूछा, प्रभुपाद जी आपने हमको इतना इतना महादत किया है, हमको इतना आगे बढ़ा दिया है, मैं आपको कैसा हम चुका सकते हैं? तो बोला ये चुकाने की बात ही नहीं, ये चुका नहीं पाते हैं। हाँ, कोई गुरु जो भी किया है उसको पूरा का पूरा चुका नहीं पाते हैं कोई भी शिष्य। लेकिन उसकी बजाय मैंने जो भी किया आप दूसरों को करो। मैं तुमको ये शिक्षा दिया है ना, तुम भी दूसरों को ये शिक्षा दे दो, तभी ये एडजस्ट हो जाएगा, है ना। एक बच्चा को पैदा करके उसको पालन पोष के इतना बड़ा करने में कितनी तकलीफ होती है, कितनी रातों को उनको नींद उड़ जाती है, कितने मुश्किल से कितना रोना पड़ता है। हाँ, है ना। इसलिए किसी का भी दोष नहीं देखना चाहिए। हाँ, वानप्रस्थ होने से हाँ मेरे को कोई तकलीफ नहीं होगा, ऑफिस में जाने की जरूरत है, कमाने की कोई जरूरत है, सभी लोग आके मेरे को देंगे, खा लो खा लो खा लो खा लो। मैं नाना ना बोलूं तो भी वो जबरदस्त से खिलाएंगे, यही अच्छी है। हाँ, एक श्लोक में भगवद गीता में कृष्ण ने बताया कि एक काम छोड़ने से और काम करके उसका रिजल्ट्स को मेरे को आप देने से दोनों एक ही काम बनता है। जैसा 2 काम में एक है ना, उसको संन्यास कर लेता है, छोड़ देता है, काम नहीं करता है। दूसरा वही काम करके लेकिन उसका रिजल्ट्स को कृष्ण को देते हैं। दोनों काम एक ही है ना। वो काम करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट्स को कृष्ण को देते हैं, तभी तो वो काम करते हुए भी वो काम नहीं किया जैसा हो जाता है। दूसरा सन्यासी काम ही नहीं करता है। ये दोनों में कौन सा बढ़िया है? गिरिवर प्रभु कौन सा बढ़िया है इसमें?
काम करके हरि बोल। हाँ करेक्ट, काम करके उसको रिजल्ट्स को भगवान को दे देते हैं ना, वही बढ़िया है ना। इसलिए एक जो स्थान पे है दूसरे स्थान का गलत को नहीं देखना चाहिए। हम जो स्थान पे स्थाने स्थित सुंगतम तनुवाक मनोभिः, जो भी स्थान में, मैं गृहस्थ हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं ब्रह्मचारी, कोई बात नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य ये है कि कैसे मैं इस समय अच्छी तरह से कृष्णा की सेवा कर सकता हूं, वही बढ़िया है। आध्यात्मिक जगत में केवल वर्तमान ही है, वो भूतकाल नहीं है, भविष्य भी नहीं है। इसलिए हम भी ऐसा प्रैक्टिस करें इस दुनिया में, जगत में भी, भौतिक जगत में भी, वर्तमान में कैसे कृष्णा की सेवा करें। हाँ, आसान से ये देह छोड़ने के बाद हम भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाएंगे, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग करने का मेरे को ये सब कुछ छोड़ दे, मेरे को ये बोझ लगता है, हाँ मेरे से नहीं हो रहा है। क्या तुम करने वाले हैं, सभी कराने वाले वो हैं। हाँ, गलत में है हम सभी, तभी तो ऐसा होता है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, वानप्रस्थ में चले जाइए, संन्यास ले ले वे, हाँ नहीं, फ्यूचर के बारे में चिंता मत करना, अभी की बात करने का है। हाँ? कितने अच्छे बच्चे हैं गिरवर प्रभु को, है ना। हाँ, चैतन्य, निथाय, तुलसी, वो नाम दूसरे किसी को होता है, कोई मिट्टी से ऐसा नाम रखते हैं, हाँ है ना। निताई को छोड़ के जाने नहीं, ऐसा सोचना नहीं है कभी भी। गिरवर प्रभु और मिथुन प्रभु को भी, हाँ गिरवर के उनके तरफ आपको भी नहीं जाना चाहिए। जो भी है वो ठीक है, हर एक पल, हर एक को काम करना ही पड़ेगा। हाँ, वो काम करने का मतलब है वो कौन सा शरीर में है, क्या स्थिति में है करके सोचने का नहीं है। जो भी स्थिति है, जो भी शरीर में है, लेकिन भगवान की सेवा करना चाहिए, क्योंकि हम सभी भगवान के अंश हैं। हरे कृष्ण प्रभु, Yes. हमारे लिए लेने वाले, आपके लिए लेने वाला है। हमारे संग आ गए प्रभु। हाँ, हमारे संग आ गए। ये सब कुछ है ना, भगवान के मुताबिक हमें चलना चाहिए, अपने कोई इच्छा नहीं होना चाहिए, तभी तो ये प्योर डिवोटी बनते हैं। मैं बोला ना, माया देवी, माया देवी को अपनी इच्छा करके कुछ नहीं है। हाँ, पूरा इनका इच्छा है, कृष्णा की इच्छा है। ऐसा हम भी बनना चाहिए। हाँ, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे बीवी, ये सब कुछ कृष्णा के हैं। कृष्णा को इच्छा है सबको कृष्ण भावना में लाके फिर कृष्णा को बेच देने का, कृष्णा के वापस। यही अपना कर्तव्य है। बीच में छोड़ के मैं चले जाऊं करके नहीं बोलने का है। भक्त प्रहलाद ने कभी भी सोचा नहीं है कि मेरे बाप मेरे को इतना तंगा रहे, मैं घर छोड़ के चले जाऊं करके कभी भी नहीं सोचा है। हाँ, प्रहलाद के कथा को हम 1000 बार सुना है, बताया भी है, फिर वो अपनी जिंदगी में हम नहीं अपनाते हैं, है ना। उसको तकलीफ करके भी महसूस नहीं होता है भक्त प्रहलाद को। हाँ? इसलिए ठीक है मिथुन प्रभु, आपका सवाल का जवाब मिल गया। Yes, Giriva Prabhu want to talk little bit. yes he can speak। नहीं इनफ का मतलब आपको कल वानप्रस्थ में चले वाले, हाँ जाने वाले कल। हाँ बोल। नहीं, कल आप वानप्रस्थ लेने वाले कल। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली क्या है, हाँ, अपने को स्क्रिप्चर में बताया गया है, हाँ, ब्रह्मचारी, हाँ, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यास। हाँ। After 25 one has to be a ब्रह्मचारी strictly। ये वाला है कृष्ण भावना वाला को नहीं है, मेटीरियल्स के लिए है। जो कृष्ण भाव में आ गया है उनके लिए ये नहीं है। हाँ, ये दो प्रकार के आत्मा है। हाँ,
चतुर्वर्ण माया सृष्टम गुणकर्म विभाग सह, ये किसके लिए है? हाँ, मेटीरियलिस्ट के लिए कि डिवोटीज के लिए है? हाँ, सभी के लिए नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अपना इस्कॉन में गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, वो चारों एक ही समान है। कोई बड़ा कोई नीचा करके कुछ है ही नहीं है। हाँ अभी गृहस्थ हाँ, कोई बड़ा छोटा नहीं है। हाँ, लेकिन वानप्रस्थ में क्या है प्रभु जी, मैक्सिमम टाइम गलत है। उनको 24 घंटे की जगह में 48 घंटा नहीं होता है। गृहस्थ का कैसा भी 24 घंटा होता है, वानप्रस्थ का भी 24 घंटा होता है। 24 घंटे में वो अपने लिए कोई काम कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को लिए काम नहीं कर सकता है। जैसा कि कुछ लोग सोचते हैं कि सिटी को छोड़ के मैं वन में जाके ये कर लूं करके, लेकिन ये गलत काम है। अपना भला के लिए सोचने के नहीं है, दूसरों को भला को भी छोड़ना चाहिए। हाँ, जो आदमी दूसरों को भला चाहते हैं वही बढ़िया है। अपने भला के लिए करने वाले कुछ नहीं। भक्त प्रहलाद को भी आपने सुने होंगे, हाँ, भगवान मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये मूर्ख हो गई ना, राक्षस के बच्चे लोग, ये मूर्ख है, उनको कुछ मालूम नहीं है, उनके ये मेरे चिंता हो रहा है। हाँ, इसलिए मैं उनको मदद करना चाहता हूँ, यही बढ़िया है। मेरे लिए मैं चले जाता हूँ, मैं वानप्रस्थ लेके चले जाता हूँ, तुम लोगों फंस जाओ ये जिंदगी में, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, ये जो प्रभुपाद बुक्स में जो लिखा है उसको मिसअंडरस्टैंड भी नहीं करना चाहिए। हम सभी जो कृष्ण भावना में हैं वो सभी अलग से हैं। व्यवसायत्मक बुद्धि एक है, कोई नंदना। व्यवसाय की बुद्धि मतलब कौन है? ये लोग हैं कृष्ण भावना में है, जो इस्कॉन डिवोटी से वो लोग ये है व्यवसायत्मक बुद्धि में है। जो कृष्ण भावना में नहीं है वो लोग अव्यवसायिक बुद्धि में है। हाँ, इसलिए अपना अलग है और भौतिक जगत में रहने वाले मेटीरियलिस्ट की बात अलग है। इसलिए ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी कल जो देहांत हुआ महाप्रभु, वो महाप्रभु से वानप्रस्थ नहीं लिया है, लेकिन सबको मदद करता था। हाँ, है ना? ऐसा सोचना चाहिए, दूसरों को मैं कैसा भला करूं, मैं करके सोचना ही गुनाह है। मैं मेरा, हाँ, यही गलत है। ओके, फिर उसको छोड़ देना। अभी आप अच्छी तरह से कृष्णा की सेवा करने की सोच लो बस। हाँ, भविष्य के बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, दूसरा कोई सवाल किसी को? हाँ, किसी को नहीं है सवाल? कोई किसी को लीडर नहीं बनना चाहते हैं? हम 10 लोग हैं, उसमें एक को मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है, कौन है वो लोग? हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। हाँ, there is class, that's why they are not asking anything. क्यों? क्लास। ओके, टाइम है ना अभी भी, और 8 मिनट है। अभी 7 मिनट है। 7 मिनट में कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। चलो फिर हम इन्हें बंद कर ले में। सनी चौधरी प्रभु, हरे कृष्णा। Not there. हरे कृष्णा। यस, प्रभु जी, भगवान का इच्छा हाँ, और अपना इच्छा जो हाँ, कैसे अलाइन कर देना चाहिए? अपना इच्छा करके होना नहीं चाहिए। जब तक हम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता है तब तक अपने गुरु का, अपना मेंटर का, अपना लीडर का हुक्म मान के चलना चाहिए। जब तक हम सेल्फ रियलाइज नहीं होते हैं तब तक
अपना गुरुजी का, अपना मेंटर का, अपना लीडर का हुक्म के साथ चलना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? यस यस प्रभु। हाँ, जब तक हम सेल्फ रियलाइज नहीं होता है तब तक कृष्णा को समझ में नहीं पाता है, इसलिए अपने लीडर से हमको मानना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट। यस प्रभु। You told that when we are self-realized, we should be under the guidance of seniors. नहीं, your voice is breaking प्रभु। Hare Krishna. Yes. Yes. Yes, yes. Audible, but it is breaking. Like I cannot clearly hear you. Yes, try to. Hare Prabhu. Some echo is also coming. Yes, echo is also. Some question asked. You can ask Prabhuji. You mute your audio, Prabhu. That's it. Okay. No, yes, Nitin Prabhu, now you can ask. How to understand if you are you are telling to Giriya Prabhu that self-realized. If you understand Self-realized. Self-realized. How to understand we are in self-realized or in we are in जब तक आपको अपना इच्छा नहीं होता है, कृष्णा मेरे ये इच्छा पूरा करो, मुझे ये इच्छा है, हाँ, तब तक हम सेल्फ रियलाइज नहीं हुआ है। सेल्फ रियलाइज का मतलब जो भी कृष्णा करते हैं उनके आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं होता है ना, हम सब कुछ को मानना चाहिए। मतलब जब अपने में कुछ इच्छा है तो हम कृष्ण जो भी कर रहा है इससे सहमत नहीं है और कुछ करना चाहता है, करवाना चाहते हैं कृष्ण से। कृष्ण तुम मेरा इच्छा नहीं पूरा कर रहा हो, मेरे को ये इच्छा है, तुम इसको भी पूरा करो। समझ में आए? जब तक अपने में ऐसा इच्छा है, मेरा इच्छा ये है कृष्ण तुम मेरा इच्छा पूरा करो, तब तक हम सेल्फ रियलाइज नहीं हुआ है। हमको भौतिक इच्छा है। हाँ, ये जब खत्म हो जाता है, कृष्ण मेरे लिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपकी इच्छा को अपनाना है, वो पूरा करने में मैं मदद करना, तो मैं मदद करूंगा। हाँ, तब तक वो स्थिति पे नहीं आते हैं, तब तक हम सेल्फ रियलाइज नहीं हुआ है। हाँ, तब तक हम कृष्णा को पूरी तरह समझ में नहीं आया है हमारा। कृष्णा को जब पूरा समझ में आ गया तभी अपने को अपना इच्छा कुछ भी नहीं होता है, तभी हम सेल्फ रियलाइज में। सेल्फ रियलाइज मतलब हाँ, नोइंग आवरसेल्व्स एंड कृष्णा, द सोर्स ऑफ आवर्स इज कृष्णा। हमको भी जानना चाहिए अपना मूल कृष्णा, कृष्ण को भी पूरी अच्छी तरह समझना चाहिए। वो समझ लिया फिर अपना करके कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ कृष्णा का ही होता है, तभी सेल्फ रियलाइज्ड है। ओके, थैंक यू वेरी मच, वेलकम। ओके, अभी 4:43 समय है, फिर हम नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे। अगर किसी को कोई सवाल है तो भी कुछ 1-2 मिनट में कुछ हो सके तो ठीक है, लेकिन कोई संदेह से नहीं जाना चाहिए। हाँ, ओके। Doubts are like demons. Demon devour the person. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyaksha कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।